पहला प्रश्न है एक, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। जो कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया है, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 3, माफ करना 2, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो सही विकल्प होगा विद्यापति को, बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 3, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो होगा डी, अर्थात ये सभी। जो रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे और जीव गोस्वामी थे, ये तीनों कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 4, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो ये होंगे रूप गोस्वामी। जो रूप गोस्वामी है ये उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता थे। अगला प्रश्न है 5, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में दर्शाया गया है? तो जो 5 होगा इसका सही विकल्प होगा वैष्णव सहज्या संप्रदाय के द्वारा, बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। जो वैष्णव सहज्या संप्रदाय है इसमें कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न 6, तो प्रश्न में पूछा गया है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किया गया है हित हरिवंश के द्वारा, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 7, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? जो चैतन्य महाप्रभु थे ये थे गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 8, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे या करते हैं? तो सही विकल्प होगा बी, चैतन्य संप्रदाय के। जो चैतन्य संप्रदाय के हैं ये कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है 9, बल्लवाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? जो बल्लवाचार्य थे इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 10, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य थे तो ये थे बल्लभ या बल्लवाचार्य, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 11, इनमें से बल्लवाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? तो सही विकल्प होगा बी, जो कुंभन दास थे ये बल्लवाचार्य के शिष्य थे और कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है 12, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी मानी जाती है? जो अष्टछाप के कवि थे ये थे 8, सही विकल्प होगा सी। इसे आप अष्ट से ही याद रख सकते हो, जो अष्ट है ये 8 होता है तो आप इससे कवियों की संख्या याद कर सकते हो। 12 का सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है 13, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो नंददास को अष्टछाप में दीक्षित किया था गोसाई विठलनाथ द्वारा, सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 14, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? तो सही विकल्प होगा श्रीनाथ जी के मंदिर में, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 15, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1565 ईस्वी में, सी सही विकल्प होगा और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सूरदास किसके शिष्य थे? जो सूरदास थे ये बल्लवाचार्य के शिष्य थे, ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 17, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है? जो गोसाई विठलनाथ है इन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है ये पूछा गया प्रश्न में, तो ये कहा है सूरदास को, बी सही विकल्प होगा। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 18, भक्तमाल की रचना किसने की थी? जो भक्तमाल की रचना है, भक्तमाल रचना है, इसकी रचना की है नावादास के द्वारा, बी सही विकल्प होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है 19, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? जो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं तो ये थे गोकुलनाथ, ए सही विकल्प रहेगा।
ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 20। तो प्रश्न में पूछा गया है ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, नंददास को। जो नंददास हैं इन्हें ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली विद्वान माना गया है। अगला प्रश्न है 21। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता इनमें से कौन थे? जो अनेकार्थ मंजरी के रचयिता हैं तो ये थे नंददास। ए सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 22। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन थे? जो रास पंचाध्यायी रचना है ये नंददास की थी। ए सही विकल्प रहेगा। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 23। तो प्रश्न में पूछा गया है युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। जो युगल शतक है रचना, इसके रचनाकार का नाम है श्रीभट्ट। सी सही विकल्प रहेगा। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 24। तो यहाँ पर पूछा गया है रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सी रचना रसखान द्वारा रचित नहीं है। तो जो रसखान की रचना नहीं है ये होगी केली माधुरी। डी सही विकल्प रहेगा। बाकी जो रसखान की रचनाएं हैं उन्हें देखते हैं। प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, ये तीनों रचनाएं रसखान की हैं। अगला प्रश्न है 25। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो ये माना जाता है सुदर्शन चक्र का। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं नोट डाउन कीजिएगा।